जिंदगी में कभी किसी चीज को व्यर्थ न समझे, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। आप अपनी लाइफ में किसी भी पर्सन को इग्नोर न करें, वो आपके कब काम आएगा ये आप नहीं जानते हो। किसी भी व्यक्ति को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए। इसी के साथ मैं दीपक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स की क्लास। आज से अपन कंटिन्यू करेंगे मैथ्स की, जैसे कि अपनी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का टॉपिक जो है वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। जितने भी टॉपिक है मैथ्स के पूरे आपको कंप्लीट करवाऊंगा और बिल्कुल फ्री वीडियोस है, तो शेयर करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, कोई नया पर्सन जुड़ा है तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आपका बिल्कुल मैथ्स हलवा लगेगा, मैं बिल्कुल आपको डिटेल्स विद बेसिक है ना स्टडी आपकी जो होगी बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल केवल ट्रिक शॉर्ट बता दूं या फिर केवल डीप में बता दूं कि क्वेश्चन होता है तो ऐसे होता है ना। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में आपका कोई से भी एग्जाम में क्वेश्चन ना हो, आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको ट्रिक्स डिटेल्स सारी मेथड्स आपको बताने की कोशिश समझाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं अपन मैथ्स की क्लास। मैथ्स में देखो सबसे पहले मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स का आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन पता होना चाहिए कि मैथ्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि मैथ्स रहता है तो मैथ्स जो रहता है अपना ओवरऑल कितने 4 पार्टीशन में अपन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हो गया टाइम एंड वर्क, मतलब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसका स्टार्टिंग टॉपिक पढ़ना कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। तो ये जो टाइम एंड वर्क है इसके ऊपर आपका जैसे कि नल एंड टैंकी हो गया है ना, बॉट एंड स्ट्रिम्स हो गया, नावधारा जिसको बोलते हैं अपन, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क से। मतलब आपकी कमांड अगर इसके ऊपर अच्छी होगी तो ये टॉपिक आपके ऑटोमेटिक नीचे वाले सारे कुछ यूज आने, सारे एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। अगर आप चाहोगे कि नहीं सर मैं तो डायरेक्ट टाइम एंड डिस्टेंस से पढ़ूँ है ना, और बीच में से अगर ये पढ़ोगे तो आपको ये हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आया ना। तो ये सारी चीज रहती है, लिंक रहती है कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी। ऐसा है कि जैसे कि आप कोई सा भी जीके पढ़ते हो तो क्या, जैसे कि आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो क्या डायरेक्ट आप मुगल का लेके बैठ जाओगे क्या, नहीं ना। स्टार्ट कहाँ से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है वो तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि ये सारे कुछ बेस्ट टॉपिक किसके ऊपर है, टाइम एंड वर्क के ऊपर। सारी मेथड इसके जैसी ही रहेगी, मतलब ये समझ में आएगा तो आगे के समझ में आने, ये समझ में नहीं आया तो आगे कुछ भी जीरो, है ना। ऐसे ही जैसे कि परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज प्रतिशत जिसको अपन टॉपिक बोलते हैं इसके ऊपर भी रिलेटेड टॉपिक रहते हैं। जैसे कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है ना, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है ना, और अंकित मूल्य हो गया, एमआरपी अपन जिसको बोलते हैं। तो ये सारे जो इनकी कैलकुलेशन बेस्ड रहती हैं ये किसके ऊपर रहती है, परसेंटेज के ऊपर। मतलब आपकी अगर परसेंटेज के ऊपर कमांड अच्छी है तो आप इनके नीचे वाले जितने भी टॉपिक है बिल्कुल इजी वे में कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट ऐसा ही सीआई पढ़ना स्टार्ट किया तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आया ना। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि अपन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, ये सारी चीजें। उसके बाद जैसे कि अपना नंबर सिस्टम हो गया, बाकी जो थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया तो उसमें नंबर सिस्टम हो गया आपका है ना, एलसीएम एचसीएफ हो गया। ये सारे जो टॉपिक आते हैं किसके अंदर आते हैं, थर्ड वाले पार्ट के अंदर। मतलब सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, संख्या पद्धति जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती, ये सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं ना। तो ये इनका एक सीरीज रहता है। उसके बाद जैसे कि एडवांस के टॉपिक हो तो आपको मेंसुरेशन हो गया है ना, एलजेब्रा हो गया, अपना ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सारे टॉपिक भी अपने किसमें आता है, एडवांस में। तो इनका एक अलग क्वेश्चन होता है। ये सारे कुछ टॉपिक एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो ये चीजें आपको कब सही से समझ में आएगी, जब आपकी स्टार्टिंग शुरुआत सही होगी। बेसिक अगर देखो आपकी नींव अच्छी होगी तो आप कितना भी बड़ा मकान महल खड़ा करो कोई उसको नहीं हिला सकता है, और अगर आपकी नींव कमजोर होगी तो आप छोटे से मकान में भी हिल जाओगे कि क्या हो गया है ना। तो अपनी नींव को मजबूत करना है तो सबसे पहले बेसिक उसका बेस जो रहता है उसको कंप्लीट करना आपके लिए जरूरी है। जिनको आता है पैशंस बनाए रखना, मैं आपको छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे कवर अप करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि केवल बेसिक पढ़वा रहा हूँ या फिर केवल टफ पढ़वाऊंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपके तैयार होने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अलग अलग मेथड नहीं बताऊंगा, एक ही मेथड बताऊंगा, एक ही मेथड से आपके सारे क्वेश्चन हो जाने। बिल्कुल शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, डिटेल्स में भी बताऊंगा, सारी चीजें है ना। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं अपन माता जी का नाम लेकर, सरस्वती माता है ना का वंदन करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं।
और सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन कौन सा, टाइम एंड वर्क, है ना। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले इसमें कोई आपका बेस ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हो, मतलब अपनी थिंकिंग के ऊपर, है ना। जैसा सोचोगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनता जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है कि इसका बेसिक ऐसा है ऐसा है ना, आपको खुद को सोचना है। मतलब इसके अंदर आपको प्रैक्टिकली खुद को रख के देखना पड़ेगा। जैसे कि कोई काम करना है, आप खुद जाओ, मतलब खुद को रखना है कि मैं काम कर रहा हूँ 2 दिन में कर रहा हूँ, 10 काम कर रहा हूँ तो 20 दिन में कितना काम करूँगा। ऐसे खुद को प्रैक्टिकली देखोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन आपको फास्ट बनेंगे। और बाकी मैं आपको बिल्कुल सेकंड्स की मेथड भी बताने वाला हूँ, सारी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर मार देना व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो, एक बार बुला लो, रोकने का काम नहीं रहा है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ से जैसे कि क्वेश्चन बन गया आपका, इस वीडियो में इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन जो है ऑलरेडी खुद बोलूंगा, है ना। आपको अगर नोट करना है किसका तो नोट करते रहना साथ में। अगले जो वीडियो आएगा, लेक्चर जो आएगा, उसमें मैं आपको लिंक की इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपका कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसे 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में उसने, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे कि अपना पहले जो क्वेश्चन करते थे, ये जो क्वेश्चन है आपके 6ठी 7वीं 8वीं क्लास जो आप पढ़ते थे उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, बट अपना करने का तरीका कुछ अलग था। जैसे कि अपन पहले करते थे तो क्या करते थे, जैसे कि अपन क्या करते थे, एक काम मान लिया, जैसे कि 1 यूनिट मैंने क्या मान लिया, इसमें काम मान लिया कि टोटल काम कितना है मेरे पास, 1 यूनिट है। तो यहाँ से 1 का काम निकालता तो ए का कितना आ जाता, 1/20। ऐसे बी का निकालता तो कितना आ जाता, 1/30। ऐसे करते थे ना, ये 1-1 दिन का काम आ गया। जैसे कि 20 दिन का काम है, 1 दिन का निकालना तो 20 का आ जाएगा, इसे 1 के बटे में, टोटल काम के बटे में। और फिर उसने बोला कि दोनों का, तो दोनों का ऐसे जोड़ के फिर एलसीएम लेके फिर सॉल्व करके अपना आंसर आ जाता था, है ना। ऐसे करते थे ना एग्जाम में। अब आप ऐसे करोगे तो आपको कहीं से कहीं तक सिलेक्शन नहीं होना, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको किस अकॉर्डिंग करना है, देखो पहले आपको एक एक स्टेप, ऐसे स्टेप लिखने के लिए आपको नंबर मिलते थे, मार्क्स मिलते थे, पर अब जो है अपने सर पे समय को बिठा दिया, अपने पीछे समय को लगा दिया है। मतलब आपको क्वेश्चन करना है तो विथ इन टाइम के अंदर करना है, 5 से 6 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन को रीड करना है, सॉल्व करना है, उसका आंसर निकालना है और ढूंढ के टिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करना है। और 5 से 6 सेकंड के अंदर अगर आपको ये प्रोसेस करनी है तो स्पीड आपकी बाकायदा धांसू होनी चाहिए, एकदम फाड़ू स्पीड होनी चाहिए। और वो कैसे बनेगी, सारी कुछ जो मेथड बता रहा हूँ ये आपको अभी तक पहले करते हो तो ये चीज़ें भूल जाना कि आपको ऐसी कुछ हरकतें करना है। अब बिल्कुल अपन मेथड बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले एलसीएम लेना तो सबको आता ही है, जिसको नहीं आता है शर्माना नहीं है, ऐसे साइड में लिख के ले लिया करो एलसीएम, कोई भी शर्म की बात नहीं है, कोई नहीं देखेगा आपको, बिल्कुल ऐसे साइड में लेके ले लिया करो, है ना। आंसर अगर गलत हो गया तो क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं रहेगा। सबसे पहले एलसीएम लेना है आपको, किन दोनों का, इन दोनों का। ऐसी डिजिट लेना है जिनमें इन दोनों का भाग जाए। कौन से लूँ मैं, 60 ले लो, 60 में दोनों का भाग जाएगा। मैंने क्या बोला है, इन दोनों का भाग जाना चाहिए, ना कि इसमें 5। जैसे कि आप बोलोगे सर 5 ले लो, 5 में जा रहा है भाग, इनसे बड़ी लेना है भाई साहब, इन दोनों का भाग जाना चाहिए, ऐसा बोला है मैंने, ठीक है। तो बड़ी डिजिट कौन सी हो गई, 60 हो गई, 60 में दोनों का भाग जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, 20 का भाग करोगे, देखो ये जो आएगा ये क्या आएगा, टोटल काम, क्या आएगा, ये टोटल काम आएगा, ये सारी चीज़ें है। ये क्या माना आपने, टोटल काम मान लिया कितना, 60। ये कहाँ से आया, ये सबको पता है ना, क्या दिया, एलसीएम दिया, आप साइड में लेके देख सकते हो यहाँ पे, ऐसा एलसीएम 60 ही आएगा आपका। अब इस 20 का भाग करोगे अंदर, किसके अंदर, 60 के अंदर, है ना। तो ऐसा 60 का भाग करोगे, 60 के अंदर करोगे 20, तो 20 दिया कितना आ गया, 60। यहाँ पे कितना लिखोगे, 3। ऐसे इस 30 का करोगे उसके अंदर, 60 के अंदर, तो 30 दूना कितना हो गया आपका, 60। ये चीज जो आई है ये क्या आया है, 1 दिन का काम, क्या आया है, ये 1 डे, है ना। 1 दिन का क्या है, काम। मतलब ए जो है 1 दिन में कितना काम कर सकता है, 3। और ऐसे ही बी जो है 1 दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। 1 दिन का ये आ गया आपको समझ में, कैसे निकाला है मैंने। टोटल काम माना कितना है, माना 60, दोनों का एलसीएम लेके, फिर इस 20 का भाग किया 3 आ गया, और इस 30 का भाग किया कितना आ गया, 2 हो गया। ए जो है 1 दिन में 3 काम करता है, बी जो है 1 दिन में 2 काम करता है। ये वाली वैल्यू आने के बाद आपको इस वैल्यू को क्या करना है, भूल जाना है कि इस वैल्यू भी कोई थी, ठीक है। इसका कोई भी यूज नहीं आना है आपका, वो वैल्यू के आने के बाद इसको भूल जाना है। अब उसने क्या पूछा है आपको कि ए और बी मिलकर दोनों कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ए 1 दिन में कितना कर रहा है, 3। बी 1 दिन में कितना कर रहा है, 2। 3 और 2 कितना हो गया, टोटल 5। ये हो गया ना, ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो गया, 5 हो गया। टोटल काम कितना है अपने पास, 60 है ना।
और एक दिन में कितना करते हैं ये 5 करते हैं, तो कितना आएगा ये 12 दिन में ये टोटल काम कर देंगे कौन, ए और बी मिलकर। बस ये हो गया आंसर। कोई बड़ा था क्या, नहीं था। अभी तो आप एक एक से स्टेप लिख रहे हो, जब आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बता रहा हूँ बिल्कुल माइंड में कैलकुलेशन चलेगी, पेन चलाने की तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, रिहर्सल करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड फास्ट हो जानी है, ये चीज़ ध्यान रखना। किसी को नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन बना के रखो, अगले क्वेश्चन में बताता हूँ मैं आपको वापस से। साथ साथ में क्वेश्चन किसी को नोट करना है तो नोट करते ना, एक तो पेन और नोटपैड अपने साथ में रखना, तो आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी नोट करते जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको कि ए किसी कार्य को जैसे बोल दिया कि 6 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है, और बोल दिया सेम क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, कोई भी चेंज नहीं है। क्या मानना है, काम मानना है। दोनों में किसका भाग जा रहा है, ऐसी संख्या ले लो, कौन से 12 ले लूँ, है ना, 6 दूना 12 और 12 एकम 12, एक भी बार भाग जाए तो सही यार। आपको ये देखना है कि इन दोनों से बड़ी संख्या होनी चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं कि इससे छोटे ले लो कि सर 2 ले लो मैं तो 2 में भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एलसीएम लेके देख लेना, साइड में कोई नहीं देख रहा है ना, शर्म नहीं करना है आपको। 6 दूना कितना हो गया आपका 12 और 12 एकम कितना हो गया 12। ये क्या किया है, अभी पिछले बार में बताया था मैंने, इस 6 का भाग किया किसके अंदर, 12 के अंदर, तो 6 दूना 12 और 12 एकम 12। ये क्या है अपना एक दिन का काम। हर एक क्वेश्चन में ये प्रोसेस आपकी रहेगी ही रहेगी। थोड़े क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बन जाएगी, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा थोड़ा पेशेंस बना के रखो, 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। पूछा गया उसने दोनों का मिलके, ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम कितना हो गया एक दिन में अपना 3 काम हो गया। काम कितना है अपने पास 12 है और एक दिन में 3 करते हैं, तो 3 4 12। कितने दिन में कर देंगे दोनों मिलके, 4 दिन में कर देंगे। बस ये हो गया आंसर। कोई बड़ा क्वेश्चन था क्या, नहीं था ना। बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ, जिसको बेसिक आता है थोड़ा पेशेंस बना के रखो, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हो गया जैसे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसे 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, क्या मान ले, काम मान ले 20 मान लिया, 10 दूना 20, 20 एकम 20, ऐसे टोटल काम कितना हो गया 3। काम कितना है अपने पास 20 है, 3 में डिवाइड कर दो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 6 18 2 और ये 3 कितना 6 सही 2/3। ऐसे फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, आपका ये चीज़ ध्यान रखना। फ्रैक्शन में लिखना सबको आता है, 3 का डिवाइड करोगे 3 6 18, 2 शेष बच रहा है, 3 से आपने डिवाइड किया था, भाग किया था, ये आपका आंसर आ गया। आगे आपको ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ अभी, है ना, आगे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे। इसको नहीं समझ में आ रहा है 1-2 बार देखो वापस, सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। पैशंस बना के रखो, शेयर करते चलो, शेयर अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है जल्दी से शेयर मार दो, है ना, बिल्कुल अपने दोस्त जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं सारा कुछ बता दो कि क्लास चल रही है, आ जाओ जल्दी से। लॉकडाउन लगा हुआ तो ऐसा नहीं है कि स्टडी रुकी है ना, समय किसी का वे इंतजार नहीं करता है ना। अगर ये समय आपका जो निकला है ये कभी भी लौट के नहीं आने वाला। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर अभी तो लॉकडाउन लग रहा है, अभी कैसे स्टडी करें, तो बता दो उनके लिए एक चीज़ कि ये आपके लिए गोल्ड है ना, गोल्ड मतलब सोने का, जो सोने जैसा समय है आपके लिए भी। अगर इस समय में जो मेहनत करेगा, जैसी ही वैकेंसी आई उसका ही सिलेक्शन होगा, उसके बाद तो पता ही है आपको कि लंबी प्रोसेस है ना, कि बाद में वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, गवर्नमेंट घर वाले तब तक रहेंगे नहीं रहेंगे, मतलब ओवरऑल आपको रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, शादी हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, सारी कुछ बहुत सारी झंझट है, आपको बताइए वैसे भी। तो एक चांस है ना सबको मिलता है, अब आपको चांस कहाँ मिलता है, कैसे यूज़ करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे कब चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। तो उसने पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन है आपके पास। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और सी 60 दिन में कर सकता है। उसने पूछा है कि तीनों मिलकर, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन उसने पूछा है। कोई चेंज है क्या, नहीं चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ गए तो कोई भी इशू नहीं है, वही करना है आपने को। एलसीएम ले लो तीनों का, किस में भाग जा रहा है 60 में, मान लिया मैंने कितना 60। जिसको नहीं आ रहा है समझ में, एक बार साइड में एलसीएम से लेकर देख लिया करो, शर्म की बात नहीं है, बिल्कुल मुझे पता है ना, आप महान हो। ओके 10 से करोगे तो 10 6 60 हो गया, और ये कितना हो गया 20 दिन 60 और 6 एकम 6, है ना, ये कितना हो गया आपका एक। ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है और सी जो है एक दिन में 1 काम करता है। ये क्या निकाला हम लोगों ने, एक दिन का, हमेशा ये जो आएगा क्या आएगा, एक दिन का काम। अब उसने पूछा क्या तीनों मिलके, तो ए का एक दिन का 6 है, इस वैल्यू को भूल जाना उसके आने के बाद, ठीक है। ए का 6 है, इसका 3 है और ये 1 है, कितना हो गया टोटल 10 हो गया। टोटल काम कितना हो गया एबीसी का, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कितना हो गया 10 हो गया ना। काम कितना है अपने पास 60 है और एक दिन का कितना है 10, कितना आ जाना है अपना
6 दिन, ये आपका आंसर आ गया। कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का आपको तरीका करने का आना चाहिए, है ना। आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल साथ साथ में नोट करते चलो। जिसको नहीं आ रहा है वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। आगे समझ में, जिसको नहीं समझ में आया है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, सेम ऐसा ही पैशन से बना के रखना जिसका बेसिक कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि सर तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये तो हमको आता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्टैंडर्ड लेवल के जितने भी क्वेश्चन है सारे कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको। किसी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, अटकेगा नहीं, सारे लेवल में आपको कंप्लीट करवाऊंगा, है ना। अगले क्वेश्चन है जैसे कि ए 15 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में किसी कार्य को कर सकता है और सी 60 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है आपके पास, कोई इशू नहीं है। क्या करना है? काम मानना है। आप मेरे से भी स्पीड फास्ट करोगे जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद, है ना। तो बिल्कुल आप स्पीड बनाओगे तो ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं अपन कितना, 60। जिसको नहीं आ रहा है एलसीएम साइड में लेके देख लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब 15 एकम 15, 15 4 कितना होता है अपना 60, 12 5 60 और ये 60 एकम 60। ऐसे ही ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है और सी एक दिन में 1 काम कर सकता है। टोटल तीनों का काम कितना हो गया? ये अपना 10 काम हो गया, 10 काम हो गया ना। काम कितना है अपने पास? 60 है ना। ये जो है अपनों ने क्या माना है? काम माना है, तो कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में काम हो जाएगा। ये हो गया आंसर आपका। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। थोड़ी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, सारे कुछ आप खुद ऑटोमेटिक कर लोगे फास्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा अगले स्टेप पे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपना। नोट जिसको करना है साथ साथ में नोट करते रहना, नोट पैड और पेन साथ में रखना, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन आपके अभी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ए और बी, है ना, किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ऐसा ऐसा करो भाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कर लिया हम लोगों ने। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। और उसने पूछा है आपको कि ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ये ऐसा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ऐसा ज्ञात करो भाई साहब। तो बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं है, 2 दे दिए तो कोई इशू नहीं है, वैसे ही करना है अपन क्वेश्चन को, नहीं डरना है। बिल्कुल छोटे से छोटे क्वेश्चन है, आपको विद इन आप 5 से 6 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को निकाल लोगे। एलसीएम देखो क्या आ रहा है, 60 ही आ रहा है, ले लेते हैं अपन एलसीएम 60। 2 दे दिए तो भी कोई इशू नहीं है, ये चीज़ तो आपको करनी ही है। टोटल काम कितना माना आप लोगों ने? 60 मान लिया। 10 6 कितना हो गया आपका 60, 15 4 60 और 20 दिया कितना हो गया आपका 60। यहाँ तक आगे आपको सबको समझ में क्या किया मैंने? 60 काम माना है टोटल। जिसको नहीं आ रहा है ये सारी, ये कहाँ से आया 60, इसका एलसीएम ले लेना इन तीनों का, ये आ जाएगा आपका 60 है, ठीक है। आप यहाँ पे 120 भी ले सकते हो, ध्यान रखना, 240 भी ले सकते हो, आंसर आपका चेंज नहीं होगा, कोई इशू नहीं है, गलत कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये क्या आया? 1 दिन का। हमेशा ये चीज़ जो आती है क्या आती है? 1 दिन का काम आता है कि ए और बी, पिछली बार ए ही था, इस बार बी भी जुड़ गया साथ में, ये चीज़ ध्यान रखना। ए और बी 1 दिन में कितना काम करते हैं? 6। बी और सी 1 दिन में 4 करते हैं और सी और ए 1 दिन में 3 करते हैं। उसने पूछा है कि टोटल तीनों मिलके, तो अब यहाँ से कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर निकाले तो कैसे भी निकाले, यहाँ पे 2 है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन अपनी कौन सी? थर्ड। समीकरण 1 2 3 बना दी मैंने। समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर भाई साहब, है ना, बिल्कुल 1 2 3 को जोड़ दो। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्या करना है आपको? प्लस करना है, तो कर देते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ से LHS LHS जुड़ेगा और RHS RHS जुड़ेगा। तो यहाँ पे LHS देखो, ए बी क्या है यहाँ पे? ए प्लस बी, आगे क्या है? बी प्लस सी, आगे क्या है? सी प्लस ए। अब उधर देखो बराबर की उधर, ये वैल्यू तो है नहीं, इसका काम तो किससे ही खत्म हो जाना है। उसके आने के बाद इसको तो भूल जाना बिल्कुल, अगर ये लिख लिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना है। उधर देखो क्या है? 6 + 4 + 3, ऐसे स्टेप है। एक ए और एक और एक कितना हो गया? 2 ए हो गया, एक बी और एक बी कितना हो गया? 2 बी हो गया, और एक सी और एक सी कितना हो गया? 2 सी हो गया। अब यहाँ पे 2 2 सब में आ रहा था, 2 2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब बराबर की उधर देखो तो 6 6 और 10 और कितना हो गया आपका? 13, है ना। ये हो गया, कितना हो गया आपका? 13 हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ पे इंटू में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब a + b + c कि 1 दिन का काम कितना है आपका? 13/2। ये क्या है आपका? ABC का 1 दिन का काम। एग्जाम में ध्यान रखना, आप क्या करते हो, यहाँ तक किया क्वेश्चन कि सर आ गया आंसर हमारा, तो बस ये ध्यान रखना, ये अभी भाई साहब 1 दिन का काम आया है, अपने को क्या निकालना है? इसका टोटल निकालना है ना। टोटल कितना काम है अपने पास? 60 है। 1 दिन में कितना काम करते हैं तीनों मिलकर? कितना?
2 बटे में आया तो कोई इशू नहीं है, ऐसा घबराने नहीं कि सर ये तो बटे में आ गया आप कैसे अगर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, इजी वे में क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 कहाँ जाएगा ऊपर, है ना, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना आपका 13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 बटे 13 देखो, ठीक है। जैसा आपको आंसर ऑप्शन में मिले उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर ऐसा दिया तो ऐसे, अगर इसको थोड़ा और आगे करोगे इसका 13 का भाग कर देना, इसमें आपका फ्रैक्शन भी मिल जाएगा। जैसा आपको ऑप्शन में मिले उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। बस ये आंसर आ गया छोटा सा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये स्टेप आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा कि सर ये 1 2 3 प्लस क्या किया आपने, मुझे घबरा गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप खुद अभी थोड़े दिन में ये सारे स्टेप हटा दोगे। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया, इस वजह से थोड़ा बड़ा बन रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाओगे आप खुद इन स्टेपों को गायब करते जाओगे, है ना। एग्जाम में आपको स्टेप मिलने के नंबर देखो, आप अगर एक लाइन में आंसर निकालोगे तो भी 1 नंबर मिलना है, अगर आप 10 पेज भर के भी आंसर निकालोगे तो भी 1 नंबर मिलना है। तो क्यों अपन इतना टाइम वेस्ट करें ना, इन सारी स्टेपों को अपन अगली स्टेप अगला क्वेश्चन जो है उसमें हटा देंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो पहले जल्दी से, आ गया ना समझ में। चलिए रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन एक और बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया सेम ऐसा ही क्वेश्चन, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। जिसको नहीं आ रहा है समझ में कोई बात नहीं, बने रहो साथ में, है ना। सबको साथ में लेके चलूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, है ना। सब साथ में बने रहो बस। अगला क्वेश्चन हो गया जैसे कि ए किसी कार्य को ए और बी 12 दिन में कर सकता है, और बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। और सेम वही फाइंड करना है आपको कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, यही क्वेश्चन है आपका। क्या करना है भाई साहब, वही काम मानना है। काम कितना मान लेते हैं अपन, टोटल 60 मान लेते हैं। 60 में सबका भाग जा रहा है ना, 12 5 60 15 4 60 20 3 60, सबको जा रहा है 20 60 मान लिया मैंने, ना। 60 एक थोड़ा अपना कॉमन है ना, सब जगह आ जाएगा आपका। 12 5 60, है ना, और 15 4 60 और 20 दिन कितना हो गया 60। ये तो आ गया सबको समझ में। इसको नहीं समझ में आया, क्या किया है, 12 का भाग किया है 60 में, 12 5 60, 15 का भाग किया 15 4 60, 20 का किया 20 दिया 60, आगे सबको समझ में। ये क्या है अपना टोटल काम है। अब ये क्या निकल गया है अपना ए बी का, एक दिन का काम की ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 4 करते हैं, और सी और ए एक दिन में 3 काम करते हैं। पिछली वाली प्रोसेस है। अब एल से जुड़ेंगे, आर से जुड़ेंगे। इधर देखो एक ए और एक ए कितना हो जाएगा 2 ए, एक बी और एक बी कितना हो जाएगा 2 बी, है ना, और एक सी और एक सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 सी। तो ऐसे ही बनेगी स्टेप अपनी आगे जाके, 2 ए 2 बी 2 सी बनेंगे, 2 कॉमन ले लिया मैंने। अब बराबर के उधर देखो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो गया आपका 12, ये बना। आर एच एस को जोड़ लिया, 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया 12। ये 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाना है बराबर 12 बटा 2, 12 बटे 2 मतलब कितना हो जाना है 6। ए बी सी जो है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 6 काम कर सकते हैं। ये भी आपका आंसर नहीं आया, ये चीज ध्यान रखना। ये क्या आया है आपका एक दिन का काम कि ए बी सी जो है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 6 काम कर सकते हैं। टोटल काम कितना है अपने पास 60 काम है ना, तो एक दिन में अगर 6 काम करेगा तो कितने दिन में कर देंगे टोटल तीनों मिलके 10 दिन में ये टोटल काम पूरा करते हैं। आ गया आंसर, बस सिंपल सा क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाइए तो वहाँ से आप जितने भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपको सबको समझ में। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में एडवांस पूछ लिया उसने, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। उसने पूछ लिया आपको कि ए अकेला इस संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछा उसने। क्या पूछा है, ए अकेला इस संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये चीज पूछी। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको। यहाँ से देखो ए बी सी का टोटल का एक दिन का काम कितना है 6, ये साइड में लिख देता हूँ थोड़ा मैं। ए बी और सी टोटल कितना काम है एक दिन का, इनका 6 काम है ना। अब उसने पूछा किसकी, आपको ए की पूछा है, ए की पूछा तो इसमें से बी और सी को भगाना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। बी और सी की भाई साहब वैल्यू है मेरे पास, ये देखो बी और सी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 4 है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे 4 रख देता हूँ। तो ए प्लस 4 बराबर कितना है अपना 6, 6 में से 4 माइनस होगा, पता ही है सबको, कितना बचेगा 2। क्या आ गया आंसर, अरे नहीं आया, अभी क्या आया, ये एक दिन का कार्य आया कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। काम कितना करवाना है अपने को 60 करवाना है ना, कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। बस कोई डिफिकल्ट है क्या क्वेश्चन, नहीं है, इसी वे में हो गया ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। अगर ऐसे उसने पूछ लिया कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, अब बी का पूछा है, ये देखो यहाँ पे स्टेप है ना, बी का पूछा है तो थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ मैं, बी का पूछा है उसने, बी की फाइंड करना है। अब बी की पूछा है तो यहाँ से किसको भगाना पड़ेगा ए और सी को, तो ए और सी की वैल्यू है कि नहीं है अपने पास, कितनी है 3, ये वैल्यू मत पुट कर देना बस, नहीं तो गलत हो जाना है। तो ए और सी की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं कितनी 3, और प्लस क्या है अपना बी, और बराबर में क्या है अपना 6, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा ना।
तो बी में से मतलब बी बराबर कितना हो जाएगा अपना 3। टोटल काम कितना है अपने पास 60, तो 60/3 मतलब किसका आंसर आ जाना है इसका 20। बी का पूछा था। ऐसे अगर सी का पूछे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे सबको समझ में, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि टोटल क्या मानना है आपको, काम मान लिया मैंने कितना 60, तीनों का एलसीएम लेके काम मान लिया 60। एक दिन का निकाला, 12 5 60, 15 4 60 और 20 दिया 60, एक दिन का काम हो गया ये आपका। उसके बाद ये तीनों को समीकरण को जोड़ा तो 12 और यहाँ से 2 डिवाइड में जाकर यहाँ पे कितना हो गया 6। ये एक दिन का काम हो गया। टोटल काम तक पास कितना 60, 6 का डिवाइड किया कितना हो गया 10। ऐसे ही आपको बी का निकालना है, सी का निकालना है, किसका भी निकालो, फास्ट आप इजी वे में निकाल सकते हो। ठीक है, इसको नहीं समझ में आया है एक बार कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, वापस से रिवाइज करो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाता जाते हैं। देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ते जाओगे आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जो अपने कमजोर साथी हैं सबको साथ में लेके चलना है, और जो मित्र अपने जिनको आता है थोड़ा पेशेंस बना के रखो, आपके लिए भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ मैं आपको स्टैंडर्ड लेवल के सारे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि ए और बी किसी कार्य को उसने बोला है कि 3 दिन में कर सकता है और बी जो है उस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछा है उसने, ए और बी किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसे 6 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो अब यहाँ से बहुत सारे क्या करते हैं, बी की वैल्यू दी है 6, तो यहाँ से a + b बराबर कितना है आपका 3 है, 6 यहाँ पे रख देंगे 3 आ जाएगा और ये क्या होगा आंसर। और एग्जाम में आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ऐसा ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं करना है आपको। यहाँ से टोटल काम मानते हैं, काम देखो प्रोसेस अपनी वही रहेगी। काम मान लिया मैंने कितना 6 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। b की वैल्यू अब कितनी आई है 1, अब रख सकते हो a + b बराबर कितना है 2। इस वैल्यू को भूल जाना उसके आने के बाद। और यहाँ से b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो b की जगह 1 और +1 बराबर में कितना है आपका 2, तो ये बराबर कितना आ गया आपका 1। a बराबर 1 आ गया तो अपने का टोटल काम कितना है 6 और ये कितना हो जाएगा आपका आंसर 6। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, साथ साथ में नोट करते जाना, समझ में आ जाएगा। सारे स्टैंडर्ड लेवल में आपको कवर करवाने वाला हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके, आगे सबको समझ में। चलिए थोड़ा सा अगला स्टेप पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और ए बी सी उसे 9 दिन में कर सकते हैं। उसने पूछा है आपको कि जो सी है अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और ए बी सी उसे 9 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये उसने क्वेश्चन में आपको पूछा है। ठीक है, तो चलिए काम मान लेते हैं। काम किसका भाग जा रहा है आपका 36 है ना, एलसीएम लोगे तो आप कितना आएगा 36 का एलसीएम आएगा, 12 36 और 9 4 36। देखो यहाँ पे मिस्टेक मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बी की वैल्यू है 12, यहाँ पे 12 रख दिया, यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा, सर आ गया आंसर 12। ध्यान रखना, यही मिस्टेक करते हो और एग्जाम वाला जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देता है और जो आपका आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जो कमजोर साथी है सबको आ जाएगा समझ में, थोड़ा पेशेंस बना के रखो, साथ साथ में क्वेश्चन को नोट करते रहना। जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार वीडियो को पॉज करो, वापस रिवाइज करो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या किया है, एलसीएम लिया दोनों को कितना 36, 12 36, 9 4 36। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए बी का कितना है, a + b + c = कितना है, ये नीचे वाली वैल्यू बराबर कितना है आपका 4। ये क्या है अपना एक दिन का काम, हमेशा जो आता है वही आया ना, एक दिन का। ए बी सी का एक दिन का काम कितना आ गया 4। अब ए बी सी का ए बी का एक दिन का काम कितना है यहाँ पे 3 है, प्लस कितना है c = कितना है 4, तो c की वैल्यू कितनी आ जानी है आपकी 1 आ जानी। आगे आपको सबको समझ में कि c का एक दिन का काम कितना आ गया, एक काम कितना करवाना है आपको 36 करवाना है। एक की टेबल तो सबको आती ही है वैसे भी, परफेक्ट है ना, कितने दिन में कर देंगे 36 दिन में टोटल काम कर देगा सी अकेला। ठीक है, तो बिल्कुल आपके बेसिक से छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं आपको एग्जाम में, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा बेसिक अच्छे से कंप्लीट करोगे तो आगे स्टैंडर्ड लेवल के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप विदिन सेकंड के अंदर कर सकते हो। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो क्वेश्चन है आज के मैंने आपको ऑरली बताया है, अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।
कोई पर्सन नया जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल आप शेयर करते रहिए। आज का लेवल इतना ही था, कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट स्टैंडर्ड लेवल जो है कंप्लीट करवाऊंगा। तो जो भी फ्रेंड्स साथी हैं अपने सबके साथ, जितने भी ग्रुप्स हैं सबके साथ शेयर करो, अपने दोस्त हैं, शायद आपका बेसिक कंप्लीट हो पर आपका दोस्त है जो है उसको नहीं आता हो, उसके भले के लिए ज़रूर शेयर करें। शेयर करते चलिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से इसका, ठीक है।